आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ज़मीन का या मकान की रजिस्ट्री आपने किस तरह करानी है। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उसको रजिस्टर किस तरह कराना है। आपने एक एग्रीमेंट लिखा है और आप उसको कानूनन रजिस्टर कराना चाहते हैं, क्या प्रोसेस है, आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। नज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़ारों दरूद सलाम हमारे ख़ातमुन नबीयीन सरवर कायनात सरवर दो आलम पर। आज की इस वीडियो का टॉपिक आपको मालूम हो चुका है, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख बटन को ज़रूर प्रेस करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप किसी मकान को ख़रीदना चाहते हैं या किसी ज़मीन को ख़रीदना चाहते हैं, प्लाट वगैरह है, मार्केट है, दुकान है, उसको या ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, लेकिन आपको प्रोसेस का पता नहीं है, तो आप इस तरह करें, आप ज़िलाई कचहरी जाएं अपने इलाके के। वहाँ पे आपको बहुत सारे अराइज़ नवीस मिलेंगे। सबसे पहले आप पटवारी से उस ज़मीन का फ़र्द लें, या अगर उसका फ़र्द नहीं है, आबादी दे की ज़मीन है, तो जो जिस शख्स से आप ख़रीद रहे हैं उस शख्स से उसकी रजिस्टर्ड डीड जो है, जो उसके पास रजिस्ट्री है, वो वसीका जो है उसको रजिस्टर डीड कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में वसीका कहते हैं। वो वसीके की कॉपी ले, सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाएं, वहाँ से उसकी वो वेरीफाई करें, वो जेन्युइन है, ठीक है, रिकॉर्ड मौजूद है। तो उसके बाद आप कचहरी में जाके एक अराइज़ नवीज़ के पास जाएं। अराइज़ नवीज़ जो होगा, वसीका नवीज़ जो होगा, वसीका नवीज़ के पास जाने के बाद वो आपको उस प्रॉपर्टी जो है और उसके हवाले से जो आप और जो जिस पे आप लेना चाहते हैं, आप दोनों जो हैं उसके पास, वसीका नवीस के पास जाके दो गवाहान आपको ज़रूरत पड़ेंगे, दो गवाहान को भी साथ में ले जाएं। तो वहाँ पे एक एग्रीमेंट लिखें, जिन शराइत की बुनियाद पर, जिस पेमेंट पे आपने वो प्रॉपर्टी ख़रीद की है, कितना रकबा है, जो तमाम चीज़ें आप उस एग्रीमेंट में लिखें, इकरारनामा लिखें, बयानामा लिखें। तो उसके बाद जब ये तमाम एग्रीमेंट आप लिख लेंगे, अराइज़ नवीस जो वसीका नवीस है वो आपको एक डिटेल लिख के देगा कि इतने रुपए के स्टैम्प ड्यूटी पेपर जो हैं, स्टैम्प पेपर जो हैं, वो आप डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी से, ख़जाने से आप ले आएँ। तो आपको जो वो चूँकि उनके पास शेड्यूल होता है, ज़मीन के शेड्यूल होते हैं कि इस ज़मीन पे इतना टैक्स लगेगा, तो उसके मुताबिक आपको वो शेड्यूल के मुताबिक टैक्सेस कैलकुलेट करके आपको डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी भेजेंगे, ज़िले ख़जाना भेजेंगे। वहाँ से आप स्टैम्प पेपर जो है वो निकलवा के, वो जो आपने रजिस्ट्री लिखी होगी, वो इकरारनामा जो लिखा होगा, वो आप के इस स्टैम्प पेपर्स के ऊपर वो प्रिंट करेगा, और प्रिंट करने या फिर वो हाथ से लिखेगा, उसके एक या दो सफ़े या तीन सफ़े जितने पे वो आ जाएगी। उसके बाद साथ और मज़ीद पेजेस अगर स्टैम्प ड्यूटी के होंगे वो साथ में अटैच हो जाएंगे। पहले दो तीन पेजेस जितने पे आपकी वो इकरार एग्रीमेंट आती है उस पे लिखा जाएगा, बाकी अटैच हो जाएंगे। उसके बाद उसी इकरारनामे पे जो दो गवाहान हैं वो भी दस्तखत करेंगे, जो लेने वाला है वो भी दस्तखत, और जो देने वाला है वो भी दस्तखत करेंगे। और सबके शनाख्ती कार्ड बड़े ज़रूरी है, उस पर मेंशन होना, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर्स का मेंशन होना ज़रूरी है, डेट का मेंशन होना ज़रूरी है। और ये जो वसीका नवीस है जिसने ये लिखा है, वो अपने रजिस्टर का सीरियल नंबर उस पर रजिस्टर करना उसका ज़रूरी है, और इसको अपने रजिस्टर में उस इकरारनामे को दर्ज करना भी ज़रूरी है। और वहाँ पे भी आपके और लेने वाले और देने वाले और दो गवाहान के दस्तखत, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर्स का लिखना ज़रूरी है। जब ये तमाम प्रोसेस हो जाएगा, जो इकरारनामा होगा, ओरिजिनल स्टैम्प पेपर्स पे जो लिखा होगा, वो वसीका नवीस आपके हवाले करेगा। आप उसको ले जाके, आप जो लेने वाला है और जो देने वाला है और दो गवाहान हैं, आप चारों दोबारा जाएंगे और सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे। सब रजिस्ट्रार साहब वो जो वसीका होगा उसमें आपसे और जो देने वाला है उनसे मालूमात करेंगे कि क्या ये एग्रीमेंट आपका ठीक है, इसी तरह हुआ है। दो गवाहान से इसकी तस्दीक करेंगे कि आप इसकी गवाही देते हैं या आपने ही गवाही दी है। तो फिर उसके बाद सब रजिस्ट्रार जो होंगे वो उस पर अपने लिखाई और जो उसके जो स्टैम्प्स होते हैं वो लगा के और अपने दस्तखत लगा के, और दो गवाहान जो हैं उनके भी
वही स्टैम्प पेपर जो आपने इकरारनामा लिखा है उसकी बैक पे उन 2 गवाहान के भी दस्तखत लेके वो वहाँ से वो जो स्टैम्प पेपर होगा उसको अपने रजिस्टर में रजिस्टर करेंगे। आपको स्टैम्प पेपर्स के ऊपर एक नंबर वसीके का डाल के देंगे फॉर द फर्स्ट टाइम। ये वो रजिस्टर्ड वसीका नंबर होता है कि जिसकी रूह से आप ने ये प्रॉपर्टी जो है ये अब आपकी हो गई। लेकिन इस नंबर के देने से कबल कुछ टैक्सेस जो आपको वसीका नवीस ने नहीं बताए होंगे, क्योंकि वसीका नवीस सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी के हवाले से जो स्टैम्प पेपर्स निकालते हैं ख़जाने से उसी को कैलकुलेट करके आपको देते हैं। उसके बाद जो CVT वगैरह है या FBR का टैक्स है या जो कमेटी या म्यूनसिपैलिटी का टैक्स है वो आपको जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस वाले होंगे वही आपको कैलकुलेट करेंगे करके देंगे, और वो आपको कैलकुलेट करके आपको रसीद बना के आप वो रसीद जो है वो बैंक में जाके जमा करेंगे। जो कमेटी की जो के टैक्सेस हैं वो कमेटी में या म्यूनसिपैलिटी में जाके वहाँ पे आप उसको पे करते हैं। तो इस तरह ये टैक्सेस की रसीदें पे करके जब आप वापस सब रजिस्ट्रार ऑफिस लेके आते हैं तो सब रजिस्ट्रार साहब जो होंगे वो उसको अपने रजिस्टर में वही वो जो प्रोसेस मैंने आपको पहले जिक्र किया कि उस तरह आपके और देने और लेने वाले से मालूमात करके 2 गवाहान के दस्तखत करके स्टैम्प पेपर्स जो आपने इकरारनामा लिखे उसके बैक पे दस्तखत वगैरह लेके वो जो वसीका नंबर है वो उस पर डाल के अब आपको मोहर लगा के वो वसीका आपके हैंड ओवर करेगा। 1-2 दिन वो साथ रखते हैं क्योंकि उनके पास रश ऑफ वर्क की वजह से वो आपको कहते हैं कि चूंकि इसकी इबारत को इस पे जो तहरीर हुई है उसको हमने अपने रजिस्टर में चढ़ाना है, उसी तरह तो हमें 1-2 दिन दें, हम जब रजिस्टर में चढ़ा लें यहाँ पे आपको उसके बाद आपको नंबर दे के आप हमसे ले जाएं। तो जो 1-2 दिन का वो टाइम देते हैं उसके बाद आप वापस आएँ, उसके रजिस्टर पे चढ़ा होगा और आपकी इस एग्रीमेंट इकरारनामा जो स्टैम्प पेपर पे आपको लिखा है उस पे अपनी मोहरें वगैरह आपको नज़र आएंगी उनकी, उस पे उसका वसीका नंबर नज़र आएगा, वो आपको हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। अब आप उसके मालिक बन गए हैं। तो ये था प्रोसेस। अब अगर आप किसी शख्स को मज़ीद आगे बेचना चाहते हैं तो आप मालिक हैं, आप बेच सकते हैं। तो ये प्रोसेस था कि अगर किसी आबादी दे की ज़मीन, प्लॉट, दुकान या मकान वगैरह को आप अपने नाम या किसी दीगर के नाम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस होगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने जैसे मज़ीद दोस्तों के साथ ज़रूर सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर करें, इल्म के फैलाने में अपना किरदार ज़रूर अदा करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त देते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।